वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम, दूसरा स्कंध, 10वां अध्याय, श्लोक संख्या 41। सत्वं रजस्तम इति तिस्रः सुरनृनारकाः तत्राप्येकैकशो राजन् भिद्यन्ते गतयस्त्रिधा यदैकैकतरोऽन्याभ्यां स्वभाव उपहन्यते। प्रकृति के विभिन्न गुण, सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुणों के अनुसार विभिन्न प्रकार के प्राणी उत्पन्न होते हैं, जो देवता, मनुष्य तथा नारकीय जीव कहलाते हैं। नरक में रहने वाले जीवों को नारकीय कहते हैं। हे राजन, यही नहीं, जब कोई एक गुण अन्य दो गुणों से मिलता है तो वह तीन में विभक्त होता है, और इस प्रकार प्रत्येक प्राणी अन्य गुणों से प्रभावित होता है और उसकी आदतों को अर्जित कर लेता है। हरि ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। तो हम इसके पहले देख चुके हैं कि कैसे इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा से लेके दक्ष, वैवस्वत, मनु, इंद्र, चंद्र, वरुण करते करते चारण, गंधर्व, विद्याधर, नाग, बंदर, किम पुरुष, मनुष्य, असुर, पिशाच, भूत, प्रेत, जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज, ये सारे उत्पन्न हुए हैं। अभी यहाँ से आगे हम देखने जा रहे हैं कि सत्व और रजो और तमोगुण कैसे परस्पर सम्मिलित होते हैं और प्राणियों की अलग अलग श्रेणियों की निर्मिति करते हैं। तो देवता मतलब सत्वगुण प्रधान, मनुष्य मतलब रजोगुण प्रधान, और निम्न लोकों में, खास करके नरक लोकों में रहने वाले वो है तमोगुणी प्रधान। इतना ही नहीं, एक गुण जब अन्य बाकी गुणों से मिलता है तो और भी नए वैरायटी चालू हो जाते हैं निर्माण होने के लिए। जैसे कोई 3 रस्सियों को लेकर हम एक नया रस्सी बनाते हैं, फिर ऐसे बनी हुई और 3 रस्सियों को लेकर, मतलब 9 टोटल स्ट्रैंड्स है उसमें, और उसको हम वापस एक दूसरे में डालकर एक और मोटा रस्सी बनाते हैं। ऐसी और 9 वाली रस्सियों को लेकर हम एक दूसरे के अंदर डालकर 27 स्ट्रैंड वाला एक और मोटा रस्सी बनाते हैं। ऐसे 27 वाले और 3 लेकर उसको एक में डाल के मोटा रस्सी बनाते हैं। अभी वो रस्सी को काटना मुश्किल हो है। जितना ज़्यादा वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो जाएगा उन रस्सियों का, उतना वो संहत हो जाएंगे, डिफ़िकल्ट टू कट। ऐसे ही जो योनियाँ हैं अलग अलग, वो ऐसे ही 3 गुणों के अलग अलग मिश्रण से बनती जाती है और 84 लाख तक बन जाती है, 1-2 नहीं। अभी हम देख रहे हैं कि अलग अलग प्राणी किसी एक मुख्य गुण में होते हैं, लेकिन अन्य 2 गुणों का भी उन पर प्रभाव पड़ता रहता है। जैसे गाय सामान्यतः सत्वगुणी मानी जाती है, लेकिन उसमें भी हम देख सकते हैं कि कभी रात के समय सोने की
तमोगुण की प्रधानता हो जाती है, या उनका ऋतुकाल आता है तो वो हीट पर आ जाती है, रजोगुण के लिए प्रवृत्त हो जाती है, बच्चा उत्पन्न करने के लिए प्रयास करती है। तो ऐसे सत्वगुण प्रधान है, लेकिन फिर भी उसमें तमोगुण रजोगुण अलग अलग रूप से मौजूद हो रहा है, प्रकट हो रहा है। तो ये जो कॉम्बिनेशन चल रहा है मोड्स का, ये क्या करता है, हमारा अगला जन्म निश्चित कर देता है। हम हमारे जीवन में जो जो मोड्स हम अक्वायर कर रहे हैं, धारण कर रहे हैं, वो क्या निश्चित करेंगे, हमारा अगला देह कैसा निकलेगा। वो अभी निश्चित होने वाला है, मृत्यु से पहले निश्चित होने वाला है। और अभी हम अपने विचारों के द्वारा, शब्दों के द्वारा, व्यवहार के द्वारा अपना भविष्य निर्धारित कर रहे हैं धीरे धीरे। तो इसलिए सबसे उत्तम संगति अगर करनी है किसी को, तो वह शुद्ध भक्तों की, भगवत भक्तों की संगति करनी चाहिए। इस भौतिक जगत में जहाँ 3 गुण बहुत प्रधान हैं और सब जगह उनका राज चल रहा है, वहाँ उसके बीच में अगर कोई सत्संगति मिल जाए तो वो हमारे पूरे जीवन की दिशा को बदल सकता है। अगले जन्म का जो हमारा अस्तित्व रहेगा उसको शुद्ध कर दे सकता है। जैसे उदाहरण में हमने देखा था, पहला स्कंध 5वां अध्याय, नारद मुनि अपनी कथा बताते हैं कैसे वो दासी पुत्र थे और भक्ति वेदांतों का संग प्राप्त किए, और क्या हो गया, उनका पूरा डेस्टिनी ही चेंज हो गया। उसके बाद वो सामान्य व्यक्ति के जैसे नहीं रहे, नारद मुनि बन गए, ट्रांसेंडेंटल स्पेसमैन। तो इस प्रकार संगति के कारण ही भक्तों को, व्यक्ति को भक्तों के द्वारा दिव्य भगवान की कीर्तन या गुणगान सुनने मिलता है। और क्योंकि भगवान का गुणगान सुनना भगवान की संगति करने के समान ही है, तो इसलिए हरे कृष्णा जब हम जप कर रहे हैं तो सीधा कृष्ण के संपर्क में है। और इसके कारण अपने आप हमारी प्रवृत्ति, हमारी प्रकृति बदल जाती है, हमारा स्वभाव बदल जाता है। ऐसे ही दूसरा उदाहरण है अजामिल का। उसने भी किसी वेश्या की संगति करी और ब्राह्मण जीवन से पतन हो गया। था अच्छा भला सत्वगुणी, अच्छा ब्रह्मचारी था पहले शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे वो बहुत ही गलत मार्ग पर चला गया। लेकिन फिर भी एक अच्छा सुकृति था जिसके कारण उन्होंने नारायण नाम दिया था अपने छोटे बच्चे को, और मरते समय जब उसके लिए पुकारा तो भगवान के नाम स्मरण करने के कारण 4 विष्णुदूत आके अपना संग दिए मृत्यु के समय। उधर यमदूत अपना पाश पकड़ के खींच रहे सूक्ष्म देह को, और यहाँ विष्णुदूत आके उन पाशों को काट रहे हैं। और ये दोनों के बीच में जो संवाद हुआ यमदूत और विष्णुदूतों के बीच में, उसका लाइव विटनेस कौन था? अजामिल। और उनके संवाद का टॉपिक क्या था? अजामिल। उसके बारे में चर्चा चल रही है, उनके बारे में। यमदूत कह रहे कि इसको नरक ले जाया जाना चाहिए, बहुत पाप किया है। विष्णुदूत कह रहे सब मिट चुका है क्योंकि इसने भगवान का नामोच्चारण किया है, अब ये तुम्हारी जुरिस्डिक्शन में नहीं है। और अजामिल को इतना खतरनाक भागवतम क्लास मिला अपने मृत्यु के समय, जिसकी उसने कल्पना ही नहीं की थी। दिव्य ज्ञान जो उसे सुनने मिला विष्णुदूतों के द्वारा, उस संगति से तुरंत वो जो घोर नरक में जाने वाला था, अंधकार पूर्ण उसका अगला जीवन था, वो सब बदल गया। फिर अजामिल जग गया अपने अज्ञान रूपी अंधकार से, और उन महापुरुषों की संगति द्वारा अपने जीवन को ऊपर उठा लिया। अगर हमें जीवन की सिद्धि प्राप्त करनी है तो यही एकमात्र मार्ग है। वी हैव टू फाइंड एंड कीप गुड कंपनी। राइट दैट डाउन। ढूंढो और संभाल कर रखो सत्संगति को। जहाँ कहीं भी जाओ तुम, अभी तुम गुरुकुल में बैठे हो तो बाय डिफ़ॉल्ट थोड़ा बहुत अच्छा संग मिल रहा है, लेकिन यहाँ से जब बाहर निकलोगे तो हमें प्रयास करना होगा हाउ टू फाइंड एंड कीप गुड एसोसिएशन एवरीवेयर वी गो। तो हमें तभी हमारे जीवन की सिद्धि प्राप्त होगी। साधु संग सर्वशास्त्रे कोय, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होय।
तो इन शॉर्ट 3 गुणों का संग नहीं करना है, शुद्ध भक्तों का सत्संगति से अपने स्वभाव को, प्रकृति को परिवर्तित करवा लेना है। ये इसका मुख्य भाग था। 42वां श्लोक। स एवेदं जगद्धाता भगवान धर्म रूपधृक् पुष्णाति स्थापयन् विश्वं तिर्यं नरसुरादिभिः। वे भगवान ब्रह्मांड में सबके पालक रूप में सृष्टि की स्थापना करके विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं। मनुष्यों, अमानवों तथा देवताओं में से समस्त बद्ध जीवों का उद्धार करते हैं। तो इसके पहले हमने देखा था कि 3 गुणों की संगति करने से भौतिक जगत में फंसे रहेंगे, शुद्ध भक्तों की संगति करने से, भक्ति संग करने से हम उद्धार हो जाएगा हमारा, हम इस जगत से निकल जाएंगे बाहर। तो यही कार्य संपन्न कराने के लिए भगवान अलग अलग अवतार लेकर प्रकट होते हैं। कितने अवतार हैं भगवान के? 6 मुख्य प्रकार हैं। पुरुषावतार, गुणावतार, शक्त्यावेशावतार, मनवंतर अवतार, लीला अवतार और कौन सा रह गया? गुणावतार बोला ना, पुरुषावतार, गुणावतार, युगावतार, करेक्ट, युगावतार रह गया। तो जैसे युगावतार हमारे लिए कौन है? चैतन्य महाप्रभु। और इस युग के एंड में कौन आने वाले? कल्कि। लीलावतार जैसे रामचंद्र, पुरुषावतार जैसे कारणो गर्भो क्षीरो दकशायी विष्णु, या शक्त्यावेश अवतार जैसे व्यास मुनि, बुद्ध और नारद मुनि, अभी शक्त्यावेश है। तो इस प्रकार अलग अलग अवतार है भगवान के। इतने सारे अवतार का प्रयोजन क्या है? तो मनुष्यों को, अमनुष्यों को और देवताओं को, सारे बद्ध जीवों को उद्धार करना, यही उनका कार्य है। भगवान विभिन्न समाज में सबको माया के चंगुल से छुड़ाने के लिए अवतरित होते हैं। यहाँ तक कि वो मछली के रूप में, या शूकर यानी डुक्कर के रूप में, वृक्ष के रूप में भी अवतार ग्रहण करते हैं। तो कभी कभी अल्पज्ञानी लोग वो समझ नहीं पाते हैं भगवान के अवतारों को। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम। तो इसलिए परम भावम अजानन्तः, भगवान के सुपीरियर नेचर को नहीं जान पाते हैं वो लोग। तो उसके लिए उदाहरण किसका दिया जाता है कि कोई कूपमंडुक यानी फ्रॉग इन द वेल, उसको क्या लगता है मेरा ये जो कुआं है ना 100 फीट व्यास वाला, बस यही साम्राज्य है, सारा जो ब्रह्मांड में जितना कुछ है ना वो ये कुआं ही है वो बस। क्योंकि उसने और कुछ देखा ही नहीं अपने जीवन में। तो कोई समुद्र से आया हुआ मंडुक यानी मेंढक अगर वहाँ दर्शन दे उसको और बताए कि समुद्र क्या चीज़ है, तो उसे विश्वास ही नहीं होगा वो कूपमंडुक को। उसको लगेगा ऐसा हो ही नहीं सकता समुद्र करके कुछ। वो कहेगा कि समुद्र है तो मेरे को इसमें लाके दिखाओ, इसको मेरे कुएं में लाके दिखाओ, तभी मैं मानूंगा कि ऐसा होता है। ऐसे ही साइंटिस्ट लोग जब भगवान की महानता का या विश्व उनकी विराट रूप इत्यादि का वर्णन सुनते हैं, वो उनको अपने इंद्रियों के कुएं के अंदर तुम अगर लाकर दिखा नहीं सकते प्रत्यक्ष रूप से तो हम नहीं मानेंगे, ऐसा कहते हैं। लेकिन भगवान प्रकट हो सकते हैं अगर हम प्रामाणिकता से उनकी सेवा करें, उन्हें प्रसन्न करें तो। ततः कालाग्निरुद्रात्मा यत्सृष्टमिदमात्मनः सन्नियच्छति तत्काले घनानिक निवानिलः। तो अभी तक जो हमने वर्णन सुना वो भगवान ने सृष्टि कैसे की और उसके बाद उन्होंने अवतार कैसे ग्रहण किए, और उसमें से एक अवतार वो ब्रह्मा जी का भी लेते हैं कभी कभी सृष्टि करने के लिए, वो भी देखा हमने। अभी हम सुनने जा रहे हैं रुद्र के बारे में, कैसे भगवान संहार करते हैं इस ब्रह्मांड का।
तत्पश्चात युग के अंत में भगवान स्वयं संहार करता रुद्र के रूप में संपूर्ण सृष्टि का उसी तरह संहार करते हैं जिस प्रकार वायु बादलों को हटा देती है। तो कभी बहुत घना घने काले बादल आ जाते हैं, अचानक वायु आती है और सारों को भगा देती है वहाँ से। ऐसे ही ये जो अलग अलग ब्रह्मांड बने हैं भगवान रुद्र के रूप में, कालाग्नि के रूप में आते हैं और उस सबको हटा देते हैं। जो क्रिएशन किया हुआ है वो पुनः समेट लेते हैं। मूर्ख लोग इस संसार को स्थायी मानते हैं। स्थायी यानी परमानेंट, ये हमेशा ऐसे ही रहने वाला है, कुछ बदलने वाला नहीं है, हम ऐसे ही भोग करते रहेंगे, यही शरीर रहेगा और हमारा कुछ नहीं होने वाला, मृत्यु तो है ही नहीं हमको, ऐसे वो मानकर चलते हैं। तो उस व्यक्ति को बुद्धिपूर्वक सीखना चाहिए कि सृष्टि और विनाश क्यों बार बार घटित हो रहे हैं। वो ये बताने के लिए घटित हो रहे हैं कि हम गलत जगह आके अपना डेरा डालने का प्रयास कर रहे हैं, है कि नहीं। जैसे आपके घर में अगर कोई अवांछित व्यक्ति आ जाए अतिथि के रूप में, तो कभी कभी लोग ठीक है अभी अतिथि है सत्कार करना चाहिए करके उसको खाना पीना खिला देते हैं और सब कुछ ठीक ठाक, पहले दिन अच्छे से देखते हैं। फिर दूसरे दिन भी वो एक्स्ट्रा रहने लगता है तो जो अच्छा वाला प्रसाद बना रहता है अभी 4 आइटम पे आ जाता है, वो राइस दाल सब्जी चपाती। फिर तीसरे दिन एक्सटेंड करता है तो फिर राइस और दाल मिलता है सिर्फ। फिर अगले दिन और एक्सटेंड करेगा कोई अवांछित जिसको हमें इच्छा नहीं हो रहा है हमारे घर में ज़्यादा दिन, तो फिर जली हुई चपाती मिलेगी उसको या थोड़ा सा सड़ा हुआ पिछला वाला सैलड मिलेगा पिछले दिन का, है कि नहीं। इनडायरेक्टली क्या बोलने का प्रयास किया जा रहा है कि जाओ यहाँ से, तुम बहुत हो गया तुम्हारा यहाँ रहना, है कि नहीं। और उसके बाद भी नहीं सुन रहा हो, एकदम अड़ीग बैठा हुआ है वो व्यक्ति, तो फिर इंसल्ट भी चालू हो जाएंगे उसके, लोग उसको टॉन्ट मारेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सब कुछ भुगतने के बाद भी वो कहते हैं छोड़ो, कौन जाएगा अपने घर वापस, उधर मेहनत करने से अच्छा इधर ही गाली खा लो, कुछ तो मिल ही रहा है ना रहने के लिए, खाने के लिए। तो ऐसे ही माया जो है वो सारे जीवों को क्या करती है, वो 2 दिन का मेहमान है वो जीव, उसका इच्छा था कुछ भौतिक जगत में अपना आधिपत्य जताने का, तो वो मौका दे देती है। लेकिन जा नहीं रहा है तो वापस क्या करती है, फिर वो माया उसको टॉर्चर करना चालू करती है अलग अलग रूप से। लेकिन जीव को क्या लगता है मैं थोड़ा एडजस्टमेंट कर लूँगा, इधर ही रह लूँगा, वापस क्यों जाना है। तो ये जो घटित हो रहे हैं विनाश और सृष्टि वारंवार, ये इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि हमें बताया जा रहा है कि यू आर एन अनवांटेड गेस्ट हियर। आप इस मटेरियल वर्ल्ड में कौन है, अनवांटेड गेस्ट, अनवेलकम्ड गेस्ट। तुम ऐसे ही खुद को स्वघोषित किसी का जानना पहचान मैं तेरा मेहमान ऐसे बनाकर घुसे हो इधर, और इसलिए तुम दुख भोग रहे हो। तो मूर्ख जीव क्या करते हैं, इस क्षणिक संसार में अपने शक्ति का अपव्यय करते हुए कि हम होंगे कामयाब एक दिन, ऐसा उनका प्रण है एकदम, क्या कुछ तो करके हम भौतिक जगत में भोग करके ही दिखाएंगे, भले कितना भी तकलीफ क्यों ना है। तो ऐसे मूर्खों के लिए ही भगवान आते हैं, वो बताने के लिए आते हैं कि एक और प्रकृति है, भौतिक प्रकृति के परे। ये बार बार सृष्टि विनष्ट होती रहती है, लेकिन वो वैसी ही रहती है, सनातन है वो ना निर्माण होती है ना नष्ट होती है। ऐसी एक और एक प्रकृति है, और तुम वहाँ अगर आ जाओगे तो तुम्हारे सारे इरादे पूरे हो जाएंगे। वो कौन सा सॉन्ग है वो, एक नीले गगन के तले, बहुत ओल्ड सॉन्ग है वो कोई मूवी का, जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, प्यार ही प्यार पले। हाँ, ऐसे एक बहुत ही ओल्ड मूवी सॉन्ग है कोई, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। भक्ति रसामृत महाराज से एक बार सुना था मैंने। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे जगह की आशा रखे हुए हैं कि जहाँ सब खुशियाँ ही खुशियाँ हों, तो वही भगवान का धाम है।
इत्थं भावेन कथितो भगवान् भगवत्तमः नित्थं भावेन हि परम द्रष्टुमर्हन्ति सूरयः। बड़े बड़े तत्वज्ञानी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कार्यकलापों का ऐसा ही वर्णन करते हैं, किंतु शुद्ध भक्त भावातीत दशा में ऐसे रूपों से भी बढ़कर महिमामय वस्तुएं देखने के लिए अधिकारी होते हैं। तो कुछ लोगों को भगवान का ये जो फीचर है ना, GOD, जनरेटर ऑर्गेनाइजर डिस्ट्रॉयर, उत्पत्ति करता, पालक, संहार करता, ये उसको ही वो बड़ा चढ़ा मान लेते हैं। उनको लगता है अरे ये मस्त है एकदम। अगर आप वैदिक साहित्य देखोगे तो ये स्टेटस किसको दिया गया है? GOD वाला विष्णु को दिया गया है। गर्भोदक्षय विष्णु, क्षुद्रदक्षय विष्णु और कारणोदक्षय विष्णु, वो एक्चुअल गॉड है। गॉड मतलब वो जनरेट कर रहे हैं ब्रह्मांडों को, मेंटेन कर रहे हैं और विनष्ट कर रहे हैं। लेकिन हमारे वैदिक संस्कृति में हम देखते हैं कि इसके भी परे सनातन धाम में भगवान सनातन काल से अपने सनातन भक्तों के साथ सनातन लीलाएं करते हैं। वो कृष्ण है। यानी अवर कंसेप्शन ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ इज ग्रेटर देन गॉड। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? ज़्यादातर धर्म गॉड में ही फंसे हैं और हम बोल रहे हैं कि नहीं, गॉड से भी परे परम सत्य है जो इनका भी स्रोत है, जो जनरेटर ऑर्गेनाइजर डिस्ट्रॉयर है भौतिक जगतों का, उससे भी सुपीरियर स्टेटस है उनका। ये कोई मुख्य काम नहीं है उनका। हाँ, इससे भी बढ़िया काम चल रहा है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। तो आप सोचिए कि कितना इन्फॉर्मेशन ये डीप है, जो बाकी धर्मों की तुलना में अगर देखें, इनको कुछ पता ही नहीं है इन चीज़ों के बारे में। और इसलिए भगवान का एक आनंद रूप है जो ये सृष्टा संहारक से बढ़कर है। ये भक्तों के लिए गम्य है, भक्त समझ सकते हैं इसको। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। भक्तिमय सेवा के विकास से ही भगवान के इस वास्तविक रूप को जाना जा सकता है। और ऐसे प्रामाणिक सेवा में प्रशिक्षित हुआ व्यक्ति भगवान को यथार्थ जान सकता है और उनके लीलाओं में प्रवेश कर सकता है आध्यात्मिक जगत में। तो वहाँ जाके क्या देखने मिलेगा? चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावतेषु सुरभिरभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्त्रशत संभ्रम सेव्यम। तो ब्रह्मा जी खुद वर्णन कर रहे हैं क्या देखने मिलेगा आध्यात्मिक जगत में जाएंगे तो। हाँ, वहाँ गोलोक वृंदावन है, श्री कृष्ण अपने गोपियों के साथ और अपनी बड़ी प्यारी सुरभि गैयों के साथ रमण कर रहे हैं, है कि नहीं? और इतना भगवान को कुछ काम नहीं है तो क्या कर रहे हो? गाय चरा रहे। वाह वाह वाह, इतने सरल है भगवान, है कि नहीं? और भक्तों को आनंद दे रहे हैं अपने। और ये भगवान की दिव्य भूमि का, भगवान के धाम का वर्णन है। तो हमें भी इस वर्णन से आकर्षित हो जाना चाहिए, ना कि विराट रूप का वर्णन सुन के विराट के सूक्ष्म या स्थूल रूप की तरफ आकर्षित हो जाना चाहिए। वो हमारा इंटरेस्ट नहीं है भक्तों का। नास्य कर्मणि जन्मादौ परस्यानुविधीयते कर्तृत्व प्रतिषेधार्थम माययारोपितम हि तत्। भौतिक जगत की सृष्टि तथा संहार के लिए भगवान के द्वारा किसी प्रकार का प्रत्यक्ष कौशल नहीं किया जाता। उनके प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के विषय में वेदों में जो कुछ वर्णित है वह केवल इस विचार का निराकरण करने के लिए है कि भौतिक प्रकृति ही सृष्टा है। तो भगवान जन्म आदौ यानी जन्म लेते हैं, लीलाएं करते हैं, पुनः भगवत धाम चले जाते हैं। इस प्रकार जो वर्णन आता है कि भौतिक जगत में आते हैं भगवान, वो कार्य भगवान यहाँ हस्तक्षेप करने आ रहे हैं इस भावना से नहीं है। वो भौतिक प्रकृति में इंटरेस्ट है उनको बहुत, कि चलो मैं भी थोड़ा भोग कर लेता हूँ, ये कंडीशन सोल इतना क्यों भोग कर रहे हैं हाँ, मैं मिस कर रहा हूँ इसको, ऐसे भगवान को नहीं लगता। और दूसरा, कभी कभी वेदों में वर्णन आता है कैसे, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते
भगवान से सारे भूत यानी जीव जन्म लेते हैं। ये न जाता नि जीवंती, उनके द्वारा ही उनका भरण पोषण जीवन चलता है। यत प्रयत्न प्रयंती अभिसंविशंति, अंत में सारे उनमें ही प्रवेश करते हैं, भगवान में ही प्रवेश करते हैं। तो ये जो वर्णन आता है वेदों का, प्रत्येक वस्तु ब्रह्म द्वारा उत्पन्न है, ब्रह्म द्वारा पालन की जाती है, ब्रह्म में ही वो संरक्षित वापस लौट जाती है। तो ये सब सुनने के बाद लोगों को क्या लगता है कि गॉड इज़ टू मच इन्वॉल्व। भौतिक जगत के साथ इनका बहुत ही लगाव है, लग रहा है, ऐसे उनको लग सकता है। लेकिन भगवान को इसमें इंटरेस्ट नहीं है। ये किससे सिद्ध होता है? जैसे कृष्ण स्वयं आते हैं और कितने सारे असुरों को मारते हैं, है कि नहीं? कंस के द्वारा भेजे गए कितने असुर मारे भगवान ने, फिर स्वयं कंस को मार दिया। अभी कंस को मारने के बाद भगवान चाहते तो खुद राजा बन के बैठ सकते थे ना। किसको राजा बनाया? हाँ, उग्रसेन को पुनः राजा बनाया और सारा राज्य उनको सौंप दिया। ऐसे ही रामचंद्र भगवान ने रावण का वध किया। अब चाहते थे तो लंका का राजा, सोने की लंका है, खुद ही बन के बैठ जाते थे। किसको राजा बनाए? विभीषण को राजा बनाए। तो हम क्या देखते हैं कि भगवान इतने डिसइंटरेस्टेड है इस भौतिक जगत के कार्यकलाप में कि उनके पास सब कुछ आने के बाद भी, प्राप्त करवाने के बाद भी, वो स्वयं उसमें भाग नहीं लेते हैं। कभी कभी कुछ मूर्ख लोग क्या सोचते हैं, प्रकृति सब कुछ कर रही है, प्रकृति ही सृष्टि कर रही है, प्रकृति ही पालन कर रही है, प्रकृति ही नष्ट कर रही है सब जीवों को। जैसे कभी कभी कोई बच्चा है, उसका बाप घर नहीं आता, जॉब के लिए बाहर जाता रहता बहुत, तो बच्चे को क्या लगता है कि माता ही सब कुछ कर रही है कि नहीं? मम्मी खाना खिलाती है, मम्मी फटका मारती है, मम्मी डिसिप्लिन कर, सब कुछ वही कर रही है। लेकिन उसको क्या मालूम वो मम्मी के पास पैसे कौन ला के दे रहा है घर चलाने के लिए? उसको क्या मालूम कि वो मम्मी का भी स्ट्रेंथ या जो मेंटेनर है वो कोई है, उसका पति। तो ऐसे ही ज़्यादातर लोग क्या समझते हैं, नेचर ही सब कुछ कर रहा है, निसर्ग से सब कुछ हो रहा है। प्रभुपा जी कहते हैं कि कोई बकरा होता है, बकरी, उसके गले में ऐसे दो स्तन लटकते रहते हैं। कभी कभी बकरी के गले में ऐसे ब्रेस्ट्स, स्तन लटके रहते हैं। अगर उसमें जाके तुम खींचोगे ना, दूध नहीं निकलता, क्योंकि वो स्तन नहीं है, वो कुछ अजीब तरीके का उसका गले का पार्ट है वो। तो जैसे बकरी के गले में लटकते मांस तोथड़ों को स्तन मानना गलत है, वैसे ही भौतिक प्रकृति जो स्वयं जड़ है, वो अपने आप जीवों को निर्माण कर देगी, ये मानना भी मूर्खता है। प्रकृति तभी जन्म देती है जीवों को जब वो अपने पति के संपर्क में आती है, भगवान के संपर्क में आती है, तब वो जड़ और चेतन दोनों प्रकार के पदार्थों को जन्म देती है, स्वतंत्र रूप से कभी नहीं दे सकती। तो इसको अजगल स्तन न्याय ऐसे कहा गया है। अजगल मतलब बकरे का गला, स्तन मतलब उसमें दिखने वाले दो निपल्स, उनको खींचने से दूध नहीं आता। अतएव कृष्ण मूल जगत कारण प्रकृति कारण जय छे अजागल स्तन। तो एक होता है मूल अग्नि, फिर होती है उसके दिखने वाली बाहर ज्वाला, फिर आता है चिंगारियां, और फिर आता है धुआं। ये चारों अग्नि ही है ना। तो मूल अग्नि है भगवान, उससे निकलने वाली जो लपेटें हैं वो है भगवान की आध्यात्मिक प्रकृति। फिर जो चिंगारियां हैं वो है जीव, और जो धुआं है वो है जड़ प्रकृति। ये सारे एक दृष्टि से देखा जाए तो भगवान से ही आ रहे हैं। उदाहरण समझ में आ रहा है? तो दृश्य जगत धुएं के समान है,
जैसे धुआं आकाश में चला जाता है तो अलग अलग रूप धारण करता है। आपने देखा है कभी कभी लोग अगरबत्ती ऐसे करते हैं तो उसमें से कुछ कुछ निकलते हैं, कभी घोड़ा दिखाई देता है, कभी फूल दिखाई देता है, उसमें देखा है आपने, वो धुएं में आकृतियाँ दिखाई देती। हाँ, लेकिन वो सब वास्तविक नहीं रहता ना वो सब। ऐसे ही इस जगत में जो आकृतियाँ दिख रही है, जिनको हम सोच रहे कि इसको मैं भोग करूँगा, वो वास्तविक नहीं है। वास्तविक है इन द सेंस दे कम फ्रॉम रियल थिंग्स, बट जो हम वो उसको जो समझ रहे वो नहीं है। तो इस प्रकार धुएं के पीछे नहीं पड़ना है। फिर क्या चिंगारियों के पीछे पड़े, वो भी सही नहीं है, क्योंकि जीव जो है वो किस पर आश्रित है, वो मूल अग्नि पर आश्रित है। और इसीलिए हमें अपने आप को, अगर जैसे सूर्य ग्रह में अगर प्रवेश करना है तो क्या करना होगा, शरीर जो है वो अग्नि का बनना पड़ेगा, तभी व्यक्ति सूर्य ग्रह में प्रवेश कर सकता है और वहाँ रह सकता है। इस शरीर के साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भस्म हो जाएगा जल्दी। ऐसे कृष्ण के आध्यात्मिक जगत में अगर हमें जाना है तो हमें अपने आप को आध्यात्मिक स्वरूप में लाना पड़ेगा। हमारे जो डिवाइन क्वालिटीज़ हैं वो डेवलप करने पड़ेंगे, और फिर हम कृष्ण का संग करने के काबिल बनेंगे। अभी के करंट कंडीशन में इसीलिए गुरु जी का विशेष प्रयोजन क्या है, क्यों गुरु है हमारे जीवन में, वो ट्रेनिंग देने के लिए। वो जो ट्रांजिशन है फ्रॉम बैड क्वालिटीज़ टू गुड क्वालिटीज़, जड़ अस्तित्व से चेतन ज्ञानमय अस्तित्व तक, वो करवा कर देते हैं, और फिर हम भगवान की लीला में भाग लेने के लिए काबिल बनते हैं। अयम तो ब्रह्मण कल्प सविकल्प उदाहृतः विधि साधारणो यत्र सर्गा प्राकृत वैकृताः। यहाँ पर सारांश रूप में वर्णित सृष्टि तथा संहार का यह प्रक्रम ब्रह्मा के एक दिन यानी कल्प के लिए विधि विधान स्वरूप है। अयम तो ब्रह्मणः कल्पः, अभी तक जो वर्णन सुनाया हमने, सृष्टि कैसे हुई, मेंटेनेंस कैसे हुआ, डिस्ट्रक्शन कैसे होगा, ये ब्रह्मा का एक कल्प यानी एक दिन के समान है। सविकल्प उदाहृतः, ये हमने अभी उसकी अवधि कितनी है इत्यादि सब के साथ उदाहरण के रूप में बता दिया। अभी यही महत् सृष्टि का भी नियामक विधान है, जिसमें प्रकृति विसर्जित हो जाती है। तो जिस सिस्टम के द्वारा, जिन भगवान के द्वारा ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मांड उत्पन्न होता है, उन्हीं के द्वारा यह सृष्टि चलाई भी जाती है और उनमें ही वो विसर्जित हो जाती है, पुनः मर्ज हो जाती है। तो सृष्टि के 3 प्रकार हैं, महाकल्प, विकल्प और कल्प। महाकल्प में भगवान महत् तत्व को निर्माण करते हैं, कारणोदकशायी विष्णु के रूप में प्रथम पुरुषावतार ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार पहला कल्प, महाकल्प अस्तित्व में आता है। तो कारणोदकशायी विष्णु के द्वारा जो सृष्टि की जाती है वो महाकल्प कहलाती है। फिर ब्रह्मा जी के द्वारा जो सृष्टि एक ब्रह्मांड के अंदर की जाती है वो क्या कहलाती है, विकल्प। और फिर ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड में रहते समय एक रात्रि एक दिन, एक रात्रि एक दिन ऐसे जो बिताया था, उसमें जो दिन होता है उसमें जो सृष्टि होती है, फिर रात्रि आने पर वो सृष्टि नष्ट की जाती है, फिर पुनः दिन आता है तो पुनः निर्माण होती है। वो छोटे कालखंड को क्या कहते हैं, कल्प। सो महाकल्प, विकल्प और कल्प, ऐसे 3 अलग अलग कालावधि है, काल के ड्यूरेशंस हैं। तो इस प्रकार इनका महाकल्प, विकल्प और कल्प का चक्र चलता रहता है पुनः पुनः, और ये तब तक चलता रहता है जब तक महाविष्णु सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, यानी कि अनंत काल तक। लेकिन हमारे लिए तब तक चलता है जब तक हम भगवान के धाम नहीं चले गए। हमारा इसमें जो पार्टिसिपेशन है वो कब से शुरू हुआ, अनादिकाल से, लेकिन हम चाहे तो इस जन्म में भी उसको बंद कर सकते हैं, और हम इसी जन्म में इस काल की जो प्रभाव है उसके परे जा सकते हैं। तो इस प्रकार
महाराज परीक्षित ने पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। ब्रह्मा के 30 कल्प हैं, इधर नाम दिए गए हैं, पढ़ लीजिए। श्वेत कल्प, नील लोहित कल्प इत्यादि। हमारा अभी कौन सा कल्प चल रहा है, किसको मालूम है? श्वेत वराह कल्पे, किधर है वो? तो ये ब्रह्मा जी के 30 दिनों में से पहला दिन को श्वेतकल्प कहते हैं। तो ब्रह्मा जी 50 साल के हो चुके हैं, 50th बर्थडे मनाया उन्होंने, और उनका पहला दिन चल रहा है उसके बाद, इसलिए इसका नाम क्या है? श्वेतकल्प। और ये श्वेतकल्प कौन सा कल्प है? क्योंकि इतने, उनका फर्स्ट डे ऑफ मंथ कितने सारे थे ना, है कि नहीं? तो जिसमें वराह देव अवतार लिए, इसलिए श्वेत वराह कल्प ऐसे हम बोलते हैं। तो हम बहुत ही स्पेसिफिकली बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी का आयु क्या है अभी, और उसमें हम कहाँ मौजूद हैं जब वो संकल्प गा रहे हैं हम लोग। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ब्रह्मा जी के 30 दिन हैं, ये 30 कल्पों के नाम जो है वो, और उसमें से एक महीना बनता है। ऐसे एक महीने का 12 महीने पकड़ के एक साल बनता है ब्रह्मा जी का, और ऐसे एक साल जैसा बन के 100 साल ब्रह्मा जी जीते हैं। हरे कृष्ण। टू लॉन्ग। यस्यैकनिश्वसित कालमथावलंब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदंडनाथाः। तो ये जो है एक निश्वसित कालम, यानी महाविष्णु ने एक उच्छ्वास छोड़ दिया है, उसमें से ब्रह्मांड निकले हैं। उतना जितना लंबा उन्होंने श्वास छोड़ा है उतना काल पकड़कर, अथ अवलंब्य जीवंती लोम विलजा जगदंडनाथाः। जगदंडनाथ मतलब ब्रह्मा जी, जगत के अंड के नाथ। जगत कैसा है? अंडाकृति है, इसलिए इसका नाम क्या है? ब्रह्मांड या जगदंड। और इसके नाथ यानी ब्रह्मा जी, वो तब तक जीवित रहते हैं, जीवंती, जब तक वो सांस छोड़े हैं महाविष्णु। तो ब्रह्मा जी का जो ड्यूरेशन हमको लग रहा था, वाओ फैंटास्टिक। आप सोचो अभी महाविष्णु का लाइफ स्पैन क्या रहेगा। वो सांस छोड़ रहे था, उसमें एक ब्रह्मा जी आके जा रहे हैं। तो इस प्रकार विष्णु का श्वास निश्वास एक महाकल्प कहलाता है। और ये सब कुछ जो चल रहा है ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कारण ही है, क्योंकि उनके अतिरिक्त सारी सृष्टियों का अन्य कोई स्वामी नहीं है। परिणामं च कालस्य कल्पलक्षण विग्रहं यथा पुरस्ताद् व्याख्यास्ते पाद्मं कल्पमथो शृणु। हे राजन, आगे चलकर मैं काल के स्थूल तथा सूक्ष्म रूपों की माप करने की विधि बताऊंगा। टाइम कैसे कैलकुलेट करना है, छोटे से छोटा टाइम कितना होता है, बड़े से बड़ा टाइम कितना होता है, वो भी बताऊंगा। उनके विशिष्ट लक्षणों का वर्णन करूंगा। किंतु इस समय मैं तुम्हें पाद्मकल्प के विषय में कहना चाहता हूँ। तो अभी का जो कल्प है उसका नाम क्या है? वराह कल्प या श्वेत वराह कल्प। और जब विष्णु के उदर से निकले हुए कमल पर ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए थे, हाँ, तो उस कल्प में भी वराहदेव आए थे। उस वराह कल्प को पाद्मकल्प कहते हैं। तो उसके बारे में मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ। ऐसे वो कह रहे हैं, यानी भागवतम कहाँ से शुरू हो रहा है? सृष्टि का फर्स्ट डे कब चालू हुआ उधर से हिस्ट्री चालू कर रहे हैं वो लोग। कोई आपके हिस्ट्री के बुक में ऐसा दिया है क्या? ज़्यादा से ज़्यादा 2000 साल पीछे, 3000 4000 साल पीछे, उसके पीछे किसको मालूम ही नहीं हिस्ट्री क्या है। भागवतम शुरू कहाँ से कर रहे हैं? ब्रह्मा जी उत्पत्ति कैसे हुआ है उधर से चालू कर रहे हैं। फिर उनका फर्स्ट डे पे क्या हुआ था उधर से चालू कर रहे, तब से इतिहास चालू कर रहे हैं बताना। और वो इतिहास भी इतना लंबा है कि ख़त्म नहीं हो सकता। तो वो इतिहास में से चुन चुन के उन्होंने स्टोरीज लिए हैं, कौन से बताने हैं ऑडियंस को, जिससे वो सबसे ज़्यादा आध्यात्मिक प्रगति कर सके, फास्टेस्ट प्रोग्रेस। ऐसा चुन चुन के व्यासदेव ने रचना की है भागवत में। तो ये इतिहास बहुत ही विशेष है, ये सुनना चाहिए ज़रूर हमें। हाउ मेनी ऑफ यू लाइक हिस्ट्री? भागवतम इज द बेस्ट हिस्ट्री टू हियर।
शौनक उवाच यदाह नो भवान् सूत क्षत्ता भागवतोत्तमः चचार तीर्थानि भुवस् त्यक्त्वा बंधुन सुदस्त्यजान। अभी सृष्टि के विषय में यह सब सुनने के बाद शौनक ऋषि ने सुत गोस्वामी से विदुर जी के विषय में पूछा। अभी यह कारण से आ गया वो अचानक, क्योंकि स्टोरी उधर छोड़ा था उन्होंने। कहाँ पे छोड़ा था, इसको याद है? हाँ, धृतराष्ट्र को खतरनाक प्रीचिंग करके ब्रह्म विकल्प समाधि दिलवा कर ही विदुर माने अपने बड़े भाई को भगवत धाम भेज की। और फिर उसका क्या हुआ, विदुर जी कहाँ चले गए, है कि नहीं? उधर वो तो छोटा था ना वो स्टोरी। तो देखो ऑडियंस कितना शार्प है इनका, कुछ भी भूलते नहीं हो। इतना बीच में उल्टा सुल्टा कुछ वर्णन हुआ है, लेकिन वो वापस स्टोरी को उधर ले जाके रख रहे। मतलब विदुर जी का आगे क्या हुआ, उनका कैसे परफेक्शन प्राप्त हो, वो तो बताया ही नहीं आपने, तो उधर जाके वापस कनेक्ट कर रहे हो। तो क्योंकि सुत गोस्वामी ने पहले उन्हें बताया रखा था कि विदुर ने किस प्रकार अपने उन परिजनों को छोड़कर गृह त्याग किया था जिनको छोड़ पाना बहुत दुष्कर था। विदुर स्वयं पांडवों तक को छोड़ दिए, उनका संग कौन छोड़ सकता है। लेकिन उन्होंने जब वानप्रस्थ लिया तो एकमात्र अपने भाई का उद्धार करने के लिए घर में वापस आए, उसको अरण्य में भेज के वानप्रस्थ दिलवाकर चले गए वापस। ऐसे विदुर जी थे। तो इस प्रकार ये शौनक आदि ऋषि विदुर जी के विषय में जानने के लिए उत्सुक हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि विदुर जी के माध्यम से ही एक आगे कथा होगी। इसको क्या कहते हैं, मैत्रेय विदुर संवाद। दिस इज द लॉन्गेस्ट संवाद इन द भागवतम। भागवतम के जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें सबसे लंबा संवाद अगर कोई रहेगा किसी दो लोगों के बीच में तो वो है विदुर मैत्रेय संवाद। तो अभी वो शुरू होने वाला है कुछ देर के बाद। तो वो जानना चाहते थे कि इन दोनों के बीच में क्या चर्चा हुई। अब इसका बैकग्राउंड क्या है, विदुर भगवान को मिल नहीं पाए हैं, मिलने की इच्छा लेकर निकले हैं। मैत्रेय ऋषि भगवान को मिले हैं। उद्धव के उपस्थिति में भगवान ने आखिरी इंस्ट्रक्शंस जो दिए भगवत धाम जाने से पहले, वो केवल उद्धव के लिए बोल रहे थे, लेकिन जानबूझ के भगवान ने मैत्रेय ऋषि को वहाँ उपस्थित रहने दिया था। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था विदुर मेरे विरह में जी नहीं पाएंगे। तो ये मैत्रेय जी, उनको मैंने जो इंस्ट्रक्शन उद्धव को सुनाए वो जाके उनको सुनाकर उनको सांत्वना देंगे। तो ऐसे भगवान ने भगवत धाम जाने से पहले, जस्ट पहले जो मानवों के लिए उपदेश दिए हैं वो किसने संजो कर रखे? मैत्रेय ऋषि ने। और वो किसको सुनाए? विदुर जी को। और वही संवाद अभी हम सुनने वाले हैं। इंटरेस्टिंग। क्षत्तुकोशारवेस्तस्य संवादोऽध्यात्म संश्रितः यद्वास भगवान् स्तमैः पृष्टस्तत्त्वम् उवाचः ब्रूहिणस्तदिदं सौम्य विदुरस्य विचेष्टितं बंधुत्याग निमित्तं च यथैवागतवान् पुनः। शौनक ऋषि ने कहा, आप हमें बताइए कि विदुर तथा मैत्रेय के बीच अध्यात्म पर चर्चा हुई। विदुर जी ने क्या क्या पूछा और मैत्रेय जी ने क्या क्या उत्तर दिया। कृपा करके हमें यह भी बतलाइए कि विदुर ने अपने कुटुंबियों को क्यों छोड़ा, वे पुनः घर क्यों नहीं लौटाए। तीर्थ स्थानों की यात्रा के समय उन्होंने जो जो कार्य किए वो भी हमें बताइए। यानी कोई भी पावरफुल व्यक्ति, भगवान का भक्त अगर कुछ करने निकला है ना, उसका सब कुछ ग्लोरियस होता है। ऐसे ही इधर उधर भटकते नहीं है वो लोग साइट सीइंग करने के लिए। 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड देखने गया था मैं, ऐसा था विदुर जी का घूमना फिरना। वो अगर घूमने निकले हैं तो कुछ तो महान कार्य का अकम्प्लिश करके ही आएंगे, इसलिए वो ऐसे पूछ रहे हैं। जब कोई उद्यान में गुलाब का फूल खिलता है वो धीरे धीरे विकसित होता है, रूप रंग ग्रहण करता है, सुंदर बनता है, सुरभि युक्त बनता है। सुरभि मतलब सुगंध युक्त, सौरभ। कोई अंधाधुंध भौतिक नियम के अधीन होकर वो ऐसा नहीं करता। ऐसा बाय चांस कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो गया उसके साथ, ऐसा नहीं वो ब्लॉसम हो रहा है। वो उसके लिए प्रकृति के नियम कार्य कर रहे हैं। लगने में ऐसा लग सकता है कि बाय चांस वो खिल रहा है वो, लेकिन ऐसा नहीं है। इस भौतिक नियम के पीछे परमेश्वर की पूर्ण चेतना है, वो उसको निर्देशित कर रही है।
मयाध्यक्षेण प्रकृति, अन्यथा वस्तुएं इतना नियमित रूप धारण नहीं कर सकती थी, है कि नहीं? एक बार बाय चांस गुलाब का फूल खिल गया, ठीक है, समझ, हर बार, वो भी इतने जगह पे, वही सेम प्रोसेस के थ्रू, वही क्वालिटी के साथ, मतलब कोई तो है ना उसके पीछे बैठा हुआ आर्टिस्ट। नहीं नहीं, हर बार वो बाय चांस ही हो रहा है ऐसे। तो अगर असली गुलाब ने बिना बुद्धि के ऐसा सुंदर रूप प्राप्त कर लिया हो, ऐसा आपको लग रहा है, तो अल्पज्ञता है ये। ऐसे मूर्ख निष्कर्ष कोई मूर्ख व्यक्ति ही निकालेगा। श्रीमद् भागवत सुनने से हमारी आंखें खुल जाएंगी, हमें पता चल जाएगा कि परम चेतना कैसे कार्य कर रही है। फिर हम भगवान के प्रति परम भावना भावित हो जाएंगे। नैमिषारण्य के ऋषि कोरे भौतिकतावादियों को और झूठे अध्यात्मवादियों को जवाब देना चाहते थे कि अधिकारी व्यक्तियों से दिव्य विषयों के बारे में श्रवण करो। देखो, कोरा भौतिकतावादी मतलब क्या है? ही डजंट नो एनीथिंग बियॉन्ड मैटर, फिर भी वो खुद को बहुत शाना समझ रहे हैं। और झूठा अध्यात्मवादी मतलब क्या है? उसको ही थिंक्स दैट ही नोज एवरीथिंग अबाउट स्पिरिट, बट रॉन्गली, सब गलत ज्ञान है उसके पास। ऐसे दो लोगों को ये शौनकादि ऋषि क्या बता रहे हैं कि तुम अधिकारी व्यक्तियों से अगर श्रवण करोगे तो सत्यता क्या है वो जान जाओगे। दिव्य विषयों के बारे में तुमको तर्क करते बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आखिरी श्लोक इस स्कंध का। सूत उवाच राज्ञा परीक्षिता पृष्टो यदवोच महामुनिः तद्वोभिधास्ये शृणुत राज्ञः प्रश्नानुसारतः। श्री सूत गोस्वामी ने बताया, अब मैं तुम्हें वे सारे विषय बताऊंगा जिन्हें राजा परीक्षित के द्वारा पूछे जाने पर महामुनि ने, शुकदेव गोस्वामी ने उनसे कहा था, कृपया उन्हें ध्यानपूर्वक सुनो। तो अभी देखो, प्रश्न क्या पूछा गया था? विदुर मैत्रेय संवाद क्या हुआ? सूत गोस्वामी क्या कह रहे हैं? परीक्षित शुकदेव संवाद जो हुआ उसको पकड़ के मैं वो विदुर मैत्रेय संवाद में क्या हुआ था वो बताऊंगा। मतलब वही चर्चा जो उनके बीच में हुई थी वो शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाई थी, और वही सूत गोस्वामी ने सुनी थी वहाँ बैठ के। वो वैसे का वैसे उसे रिपीट कर रहे हैं अपने ऑडियंस के लिए, शौनकादि ऋषियों के लिए। प्रत्येक पूछे गए प्रश्न का उत्तर हमें किसी अधिकारी विद्वान का उदाहरण देकर ही बोलना चाहिए, तभी उसको बुद्धिमान माना जाएगा उस व्यक्ति को। जैसे न्यायालयों में होता है, सर्वश्रेष्ठ वकील अपने मुकदमे को स्थापित करने के लिए पूर्ववर्ती फैसले के माध्यम से अपना केस खड़ा करता है कि नहीं? ऐसे ही परंपरा विधि है कि हम अपना कुछ नहीं बोलते हैं, विद्वान अधिकारी व्यक्तियों से जो सुना है वही वैसे का वैसे रिपीट करते हैं। हमें चाहिए कि हम परमेश्वर की आज्ञा माने, क्योंकि प्रत्येक वस्तु में उनका हाथ है, और यही इस पूरे दूसरे स्कंध का सार है। जस्ट 2 lines Prabhupada is writing as a conclusion for entire second canto. क्या है वो लाइनें? हमें परमेश्वर की आज्ञा मान लेनी चाहिए क्योंकि प्रत्येक वस्तु में उनका हाथ है इस जगत के, और हमने बहुत अच्छे से देख लिया वो पूरे सेकंड कैंटो में कैसे है वो। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंध के अंतर्गत भागवत सभी प्रश्नों का उत्तर है नामक 10वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरि ही ओम तत्सत। यहाँ पर क्या पूर्ण हुआ? द्वितीय स्कंध। अभी शुरू होगा थर्ड कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवतम। आप सभी को अभिनंदन। 2 स्कंध पहले जो है वो भगवान के चरण कमल है। जो भी इसको पूरा सुन लेता है, पढ़ लेता है, उसका परफेक्शन आता है उसको मेडिटेशन करने में भगवान के चरण कमलों पर। तो ये बहुत विशेष अचीवमेंट है आप सभी लोगों का। आपका बहुत बहुत अभिनंदन।
ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि।